नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बंगाल में बीजेपी एक तरफ जहां तीखी जुबान से टीएमसी को घेरे हुए है, वहीं टीएमसी को इस बार के विधानसभा चुनाव में पटखनी देने के लिए कई और हथकंडे जुटा रही है। बंगाल में ममता सरकार के अभियान से आगे अपना अभियान चला रही है। टीएमसी के खिलाफ हर वो काम कर रही है जिससे टीएमसी की हिम्मत टूटे। उदाहरण के तौर पर टीएमसी के अभियान के आगे बीजेपी ने छेड़ा अपना अभियान। तृणमूल कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए द्वारे सरकार के जरिए जनता तक पहुंच बना रही है। जनता तक अपने 10 साल में किए कामकाज का ब्यौरा दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी R9 अन्या के जरिए ममता सरकार को घेर रही है। हर वो हथकंडा अपना रही है जिससे टीएमसी की जमीन को बंगाल में हिलाया जा सके। दोनों ही पार्टियां जोर शोर से अपने अपने अभियान के जरिए लोगों के दिलों में बैठने की कोशिश में जुटी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने अपना द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है और सभी पंचायतों और नगर पालिकाओं में इस अभियान को लेकर आम लोगों में काफी उत्साह है। लोगों से इस अभियान को अपना समर्थन देने की उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने R9 अन्या के जरिए लोगों को घरों तक पहुंचकर अपने पक्ष में और टीएमसी के विरोध में पैम्फलेट बांटने का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश में एक और अभियान चला रही है, नो मोर एम्प्लॉयमेंट अभियान, जिसके माध्यम से पूरे बंगाल में बीजेपी जुलूस निकाल रही है। बीजेपी ने तो तृणमूल फेल कार्ड भी जारी कर दिया है। बीजेपी ने ममता सरकार की तरफ से जारी किए गए 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को फर्जी और मूर्ख बनाने वाला करार दिया है। इसके विरोध में बीजेपी ने तृणमूल फेल कार्ड जारी किया है। बीजेपी नेताओं स्वप्न दास गुप्ता, शिशिर बाजोरिया और शमिक भट्टाचार्य ने तृणमूल फेल कार्ड पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्ट और अयोग्य शासन के 10 साल की सच्ची कहानी जारी की है। वहीं दोनों पार्टियों से अलग कांग्रेस भी बंगाल में अपनी राजनीति चमकाने में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी कई स्थानों पर बैठकों में शामिल हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो कांडी, खारग्राम, रेजीनगर, बहरामपुर और नोबदा में बैठक कर रहे हैं। वो जोर शोर से कांग्रेस वाम गठबंधन की वकालत करते दिखाई दे रहे हैं। चौधरी मुर्शिदाबाद के एक लोकप्रिय होने के नाते उनकी सभाओं में हमेशा भीड़ उमड़ती रहती है। यानी कि अब बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस तो अपने अपने स्तर पर बंगाल की सत्ता के लिए काम करने में जुटी गई हैं और ओवैसी भी जल्द ही बंगाल में दस्तक देने वाले हैं। या तो खेल बिगाड़ेंगे या फिर किसी की परफॉर्मेंस को सुधार ही देंगे। और फिर बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे बढ़ाया गया है। अब कैलाश विजयवर्गीय उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो गए हैं जो Z+ सिक्योरिटी के घेरे में रहते हैं। पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला हुआ था, जिसे टीएमसी वर्कर्स का हमला करार दिया गया था। हालांकि ममता बनर्जी ने इसे नाटक बताया था और साथ ही ये भी कह दिया था कि यह हमला बीजेपी ने खुद ही अपने ऊपर करवा लिया है। तो चुनाव से पहले ये हैं बंगाल के हालात, ये हैं बंगाल के पल पल के अपडेट्स। ये तो चुनाव से पहले शुरू हुई तैयारियों का थोड़ा सा नजारा भर है। नहीं तो जिस राज्य में 294 विधानसभा सीटें हों, उस राज्य में जीत के लिए तो हर पार्टी को एड़ी चोटी का जोर लगा देना होगा। फिलहाल बीजेपी के बंगाल में इन तैयारियों पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके आप हमें अपनी राय जरूर बताएं। हमें बताएं कि क्या बीजेपी के टीएमसी के खिलाफ बंगाल में की गई मेहनत रंग लाएगी? आपकी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।